नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने वीडियो 2018 का पुराना पेपर दिया था तो इस पेपर से आप रूबरू हो चुके होंगे। क्लियर आपको? तो आप अगर पेट का पेपर भी देने वाले हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हुए थे उसका आज दूसरा भाग आपको कराया जा रहा है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। आपको पोस्ट तो पता ही है, इसमें 3 है: ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक। ये 3 पोस्ट है। इसमें यूपीट्रिपलएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की द्वारा ये भर्ती आयोजित होती है। 22 दिसंबर 2018 को 10 AM से 12 PM के बीच में फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। टोटल इसमें 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से मैं आपको GS और हिंदी का सेक्शन करवाऊंगा। क्लियर आपको? तो 26 क्वेश्चन है आपका। निम्न में भाववाच्य है: मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, पत्र लिखा जाता है। बताइएगा इसमें भाववाच्य क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, या श्याम पत्र लिखता है, या मोहन से बैठा नहीं जाता, या पत्र लिखा जाता है। इसमें भाववाच्य संख्या कौन सी है, संज्ञा, वो आपको पहचाननी है। तो यहां पर देखिए भाव कहां पर व्यक्त हो रहा है। भाव व्यक्त क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है? नहीं हो रहा। श्याम पत्र लिखता है, क्या इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा। मोहन से बैठा नहीं जाता, क्या नहीं जाता? बैठा नहीं जाता। तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहां पर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है यह आपको पहचानना है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। बताइएगा इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है, जहां पर 2 वाक्यों को जोड़ा गया हो, ऐसा वाक्य कौन सा है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी, या जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो उसका सही उत्तर है आपका D। केवल यही एक वाक्य है जहां पर 2 वाक्यों का समजोड़ हुआ है, क्लियर, मिलाप हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने विद्यालय जाना या है। शुद्ध अशुद्ध भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वीडियो 2018 हो या पेट 2023 हो, यहां पर हिंदी से शुद्ध अशुद्ध पूछे जाएंगे। मैंने विद्यालय जाना है, इसमें अशुद्ध क्या है? आप पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। यहां पर मैंने अशुद्ध है, क्योंकि यहां पर होना चाहिए मुझे विद्यालय जाना है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? अब यहां पर चिन्ह दिए गए हैं, उसमें से आपको प्रश्न चिन्ह पहचानना है। क्या A ऑप्शन में ये प्रश्न चिन्ह है, क्या B ऑप्शन में ये प्रश्न चिन्ह है, या C ऑप्शन में ये प्रश्न चिन्ह है, या D ऑप्शन में ये प्रश्न चिन्ह है? तो 29 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है आपका B ऑप्शन। क्या B ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न चिन्ह ये इसी तरीके का होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ जाना। बताइएगा आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, या अचानक आफत आ पड़ना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका D ऑप्शन, अचानक आफत पड़ जाना। देखिए ये सभी प्रश्न आपके जितने भी अभी कराए जा रहे हैं वो सभी वीडियो 2018 के पेपर में पूछे हुए हैं। इनसे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न किस तरह से आते हैं, किस तरह का लेवल होता है। अब यहां पर दिया गया है एक गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों को हल करना है। वीडियो की परीक्षा में गद्यांश आएंगे, तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है, फिर प्रश्नों को देखेंगे। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? मतलब जहां पर प्रियजन नहीं रहे वो राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं।
धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। क्लियर आपको? तो यहां पर लेख में काव्य का काफी प्रयोग किया गया है, काफी उपमा दी गई है ना। अब इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है, किससे रहित राज्य किस काम का? भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रिय जनों से या शिक्षित जनों से? देखिए पहली लाइन में ही उत्तर दिया गया है कि अपने प्रिय जनों, क्या अपने प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का? तो क्या है सही? प्रिय जनों। तो पहले का जो 31 है, जो आपका पैराग्राफ का पहला प्रश्न है 31, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, प्रिय जनों से रहित राज्य किस काम का। अगला प्रश्न है आपका, जगत का अर्थ है समाज, संसार, देश, प्रदेश। बताइएगा, यह सामान्य भाषा का प्रश्न है आपका। जानकारी, जगत का अर्थ होता है संसार। क्या? संसार, दुनिया, जगत, ये सब पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आपका, निष्फल का आशय है अधूरा, फलदायी, सार्थक या व्यर्थ। बताइएगा, निष्फल का आशय क्या हो जाएगा? क्या निष्फल का आशय क्या हो जाएगा 33 प्रश्न में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, व्यर्थ। क्या? व्यर्थ, बिना काम का। अगला प्रश्न है आपका, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना या जीवन को संकट में डालना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। 34 का तो सही उत्तर है आपका, वो ए हो जाएगा, जीवन को सुखमय बनाना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए। बताइएगा इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है, वो आपको पहचानना है। दीर्घ स्वर देखिएगा, अब आपको इसमें दो दीर्घ स्वर लग सकते हैं। बी वाला ऑप्शन, बड़ी ई और बड़ा ए जो है, ये भी आपको दीर्घ स्वर लग सकता है, लेकिन सही उत्तर आप बताइए कौन सा है। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन ई। ये दीर्घ स्वर नहीं होता, ये संयुक्त स्वर होता है। जब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा तो वहां पर आप देखिएगा, बाकी मैं ऊपर पिन कर दूंगा, वहां से भी आप पढ़ लेंगे, मैंने पहले पुरानी पढ़ा रखी है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा है, जा है, वा है, सा है। बताइएगा निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इसके लिए आपको वर्णमाला को पढ़ना होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, तभी आपका पेपर बहुत ही आसानी से वीडियो का हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? 36 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, वाह। पेट 2023 में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा, डिट्टो यही प्रश्न आएंगे, बस आपको अच्छे से अपना अभ्यास बनाकर रखना है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा है, गा है, घा है या ठा है? बताइएगा निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा, ठा। 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, गा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ज, का, चा, टा। बताइएगा निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? बताइएगा निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, जा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ई, उ। बताइएगा निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ, ई, उ। तो ये उच्चारण जहां से हवा स्पर्श होकर निकलती है उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी, ऊ। हवा ओंठों को स्पर्श करके निकल रही है ना, ऊ, तो ऊ ओष्ठ वर्ण हो जाता है। निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है? पीला, जलज, पर, दूध वाला। बताइएगा निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है? 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
इसका सही उत्तर है बी, जलज। देखिए योग ऋण ये कैसे हुआ, जल और जा जोड़ा गया, अलग से जा का कोई अर्थ नहीं होता है अगर आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और लेकिन जलज का एक अर्थ होता है। तो बी जो ऑप्शन है ये योग ऋण शब्द का है। अगला प्रश्न है आपका, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महधन उत्सव, महीधन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही आसान है, आपने कई बार किया भी होगा, महाधन उत्सव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, बैलगाड़ी में समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु होगा, यहां पर विगु नहीं होगा, द्विगु होगा, ठीक है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है, बताइएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? 42 का आपका सही उत्तर है आपका डी, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आपका, आगमन में उपसर्ग है, आ है, अ है, आग है या मन है, बताइएगा। आगमन में उपसर्ग है, उपसर्ग कहां पर लगता है पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए, प्रत्यय कहां पर लगता है पहले आपको यह ज्ञात होना चाहिए। दोनों में बहुत ही बारीक अंतर होता है, उपसर्ग और प्रत्यय में। ये सारी परिभाषाएं एक बार आप जब रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हिंदी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो 43 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है। आ इसमें उपसर्ग है, आ उपसर्ग जो होता है वो आगे लगकर अर्थ बदलता है और प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलता है, आ धन गमन होता है, ठीक है, तो आ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी अगर आप मन के साथ पढ़ाई करेंगे, अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे। आपको जरा सा भी अपने लक्ष्य से हटना नहीं है, जो तय किया है, जो निर्धारित किया है उसकी तरफ बढ़ते रहिए। रसोईया में प्रत्यय है, या है, या है, आ है या रस है, बताइएगा। रसोईया में प्रत्यय है, अभी मैं प्रत्यय की परिभाषा ऊपर बताया हूं कि शब्द के अंत में लगकर उसका परिवर्तन करने वाला, उसके अर्थ का परिवर्तन करने वाला, नया अर्थ शब्द लाने वाला प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो रसोईया में प्रत्यय कौन सा होता है बताइए। तो उसका सही उत्तर है आपका बी, ईया प्रत्यय। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय, घर, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? दो तरीके के आप शब्द सामान्यतः पढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो यहां पर गधा, गाय, घर क्या तत्सम है? नहीं है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? ए क्षेत्र है। क्लियर आपको। जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लिए गए बिना रूप परिवर्तित किए उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जिनका हमने रूप परिवर्तित कर दिया उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? यौवन, निर्झर, जीव, स्थान, बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? अब ये आपको बताना है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। क्या यौवन तद्भव है, क्या निर्झर तद्भव है, क्या जीव तद्भव है या स्थान तद्भव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जीव तद्भव शब्द है। क्लियर आपको। बाकी तीनों जो है वो तत्सम है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? बताइएगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, इनमें से कौन सा शब्द देशज है यह आपको बताना है। 47 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, कटोरा। क्लियर आपको। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर, वचन, बहुत ही आसान उत्तर है टिकट। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 48 का। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में संज्ञा शब्द है? हरा, पतला, सबा, गहरा, बताइएगा। निम्न में संज्ञा शब्द क्या है? हरा, पतला, गहरा, ये क्या है? ये किसी की विशेषता बता रहे हैं ना, लेकिन सभा किसी की विशेषता नहीं बताती है ना। तो 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी, सभा, यह संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में सर्वनाम शब्द है? नींद, रोग, सफाई, कौन, बताइएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द है? नींद, रोग, सफाई, कौन। तो सर्वनाम कौन से होते हैं? जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जा सके, है ना, तो वो सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, है ना, कौन, यहां पर कोई,
वह, ये, वे, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। तो डी का, ये 50 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर आपको? तो 25 आपने पिछले वीडियो में किए थे हिंदी के क्वेश्चन और 25 इस वीडियो में किए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके ये 50 प्रश्न हिंदी के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने बारीकी से अध्ययन भी किया होगा। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपको कितनी तैयारी हो चुकी है और किस तरह का पेपर आता है यूपीएससी द्वारा वीडियो में। तो आप इनमें कितने प्रश्न आपके सही हुए, इन 25 प्रश्नों में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको जीएस के 25 प्रश्न कराऊंगा, ताकि आपका जीएस का भी पोर्शन पूरी तरह समझ में आ सके कि किस सिलेबस पे किस आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।